नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग समझे थे कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है। सबसे पहले पढ़े थे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये प्लस इन्फिनाइट तक चलता है, मतलब अनंत तक चलते रहता है। उसके बाद होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये भी प्लस इंफिनिटी तक चलते रहता है। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है। ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें सारा संख्या आ जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या भी, ऋणात्मक संख्या भी आ जाता है। तो ये इस तरह से संख्या होता है। 4 5 6 7, ये इधर प्लस इन्फिनाइट तक चलते रहता है। तो ये सारा नंबर, देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट रहता है, मतलब नंबर लाइन पे ये सारा नंबर रहता है। जैसे ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। नंबर लाइन में यहाँ बीच में 0 और यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो देखिए ये +1 चलते रहता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये इधर इन्फिनाइट तक चलते रहता है, माइनस इन्फिनाइट तक, और इधर प्लस इन्फिनाइट तक चलते रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे। इतना आप लोग समझे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए सबसे पहले समझते हैं इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय समझने से पहले प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सारा नंबर वास्तविक संख्या कहलाता है। देखिए इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमको एक ग्राफ समझना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये सर्कल जो है प्राकृत संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राकृत संख्या को। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर ये ऊपर जो बाहर जो बना रही है पूर्ण संख्या का ग्राफ, पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद ये जो सर्कल बना रहे हैं ये है पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक संख्या का। उसके बाद फिर ये जो ग्राफ बना रहे हैं ये जो सर्कल है ये है वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो देखिए इससे समझने में क्या आसानी होगा। जैसे आपसे इसमें से सवाल आता है। सवाल क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो देखिए इसे आपको समझना कैसे, देखिए पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या का घेरा कौन सा? ये वाला सर्कल है, ये वाला वृत्त है। अब पूर्ण संख्या के अंतर्गत ये पूरा प्राकृत संख्या आ रहा है। तो यहाँ सब हमको समझ में आ रहा है कि सारा प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब इसका उल्टा पूछा जाएगा, क्या पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है, तो बोलेंगे क्या? नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या बाहर है, इस सर्कल से, इस सर्कल से, ये जो प्राकृत संख्या के सर्कल से पूर्ण संख्या बाहर है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूर्ण प्राकृत संख्या में नहीं आता। ये जो पूर्ण संख्या का हिस्सा है ये प्राकृत संख्या में नहीं आता है। इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है? तो देखिए पूर्णांक संख्या का ये वाला घेरा है, ये वाला घेरा है। तो ये जो घेरा है
इस घेरा के अंतर्गत ये वाला भी आ जाता है और ये वाला भी आ जाता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है, परंतु पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा। सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा खाली है, ये इसके अंतर्गत, ये पूर्णांक संख्या के अंतर्गत नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आ जाता है? प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, सभी संख्या क्या आता है? वास्तविक संख्या में आता है। अब देखिए इसको समझने के बाद जो सवाल आएगा इससे रिलेटेड अभी हम लोग सवाल करेंगे तो आगे समझेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या समझने के लिए हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q जो है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब q जो है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। चलिए हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और इधर लिखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या। जैसे देखिए ये नंबर लाइन पे जितना भी नंबर है, ये सारा नंबर, ये जो है 3 4 2 1 सारा क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये देखिए p बाई क्यू के रूप में लिखा चला गया। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q जो है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए 4 को तो लिख सकते हैं, 4.5 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जब पॉइंट उड़ाएंगे तो 45/10 हो जाएगा, तो ये देखिए p बाई क्यू के रूप में हो गया। तो इस संख्या को भी हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए 3.2 इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 32/10 हो जाएगा। उसी तरह 4.6 को हम लोग अगर पॉइंट उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 46/10। तो ये संख्या भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए -6 है, -6 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। -7 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है तो ये सारा संख्या क्या कहलाएगा? वो परिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए परिमेय संख्या जैसे 1.3 इस पे रेकरिंग लगा हुआ रहता है, ये 1.3 पे देखिए ये जो रेकरिंग लगा हुआ है इसको हिंदी में बोलते हैं बार। ये जो बार ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट को हटाने, इससे पता क्या चलता है बार ब्रैकेट से? कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। 3 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। 3 हमेशा रिपीट हो रहा है, और ये अनंत तक चलते रहेगा। इसको जिंदगी भर आप लिखते रह जाएंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसको देखिए, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए पुराने वैज्ञानिक लोग, मतलब जो गणितज्ञ लोग थे, उन्होंने एक तरीका खोजा। देखिए इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे तो कभी पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ तक लिखना है। तो पुराने गणितज्ञ लोग ने एक तरीका निकाला कि अगर ये बार बार आ रहा है तो इस पे यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देना, रेकरिंग ब्रैकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेकरिंग ब्रैकेट। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस संख्या को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो तरीका क्या होगा? पॉइंट उड़ाएंगे 13, जिसपे ब्रैकेट है, जिसपे ये ब्रैकेट है जितने अंक पे उतना 9 आएगा, और जिसपे नहीं है, जैसे जिसपे नहीं है पॉइंट के बाद देखिए इधर कोई भी संख्या है तो कोई नहीं है, तो इस पे अब कुछ नहीं, मतलब 9 आ गया। ठीक है, लेकिन देखिए पॉइंट के पहले ये जो रेकरिंग के पहले एक संख्या है तो एक इसमें घटाना पड़ेगा। एक इसमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तब जाके ये हो जाएगा 12/9। तो इसको देखिए हम p बाई क्यू के रूप में इस संख्या को लिख पाए हैं, p बाई क्यू के रूप में। तो ये भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। उसी तरह 1.6 इस तरह लेते हैं ब्रैकेट। देखिए इस ब्रैकेट से क्या, ये इसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग ब्रैकेट। इसे रेकरिंग से पता क्या चल रहा है? 6 जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.66666। इसे क्या पता चल रहा है? ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये संख्या भी क्या है?
परिमेय संख्या है। ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब आते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पे। किस पे? अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए पाई, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई का मान होता है क्या? 22/7। एक मान होता है 22/7 और एक मान होता है 3.14 और ये इस तरह से चलते रहता है, कोई भी पैटर्न नहीं बनाता है, ठीक है। देखिए अपरिमेय संख्या को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग को एक चीज और सीखना पड़ेगा, जिसका कि वो चीज है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार अगर हम लोग सीख जाएंगे तो इससे हम लोग को आसानी होगा किसी भी अपरिमेय संख्या को समझने में। देखिए चलिए हम लोग थोड़ा सा दशमलव प्रसार पे काम कर लेते हैं। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। देखिए जैसे कि अगर किसी भी संख्या को हम देखिए इसको भाग देते हैं, एक को भाग दिए 3 से, एक को भाग दिए 3 से, तो ये क्या होगा? 0.333। इस तरह से ये रिपीट होते रहेगा। इसको क्या? ये रिपीट होने लगेगा, ठीक है। और जैसे एक को भाग दिए 2 से, एक को भाग दिए 2 से, तो ये क्या होगा? 0.5 के बाद ये रुक जाएगा यहीं पे। 0.5 पॉइंट के बाद एक अंक के बाद रुक गया, ठीक है। और एक संख्या लीजिए 1/7, 1/7। अब देखिए जब इसको भाग देंगे तो पहले इसको भाग देते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं इसको। एक को जब भाग देंगे हम किससे? 7 से, पॉइंट देंगे 0, उसके बाद फिर पॉइंट दिए हैं तो 0 आ जाएगा यहाँ। एक बार में खिलाएंगे 7, बचेगा क्या? 3। फिर पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ 0 उतरेगा। 7 चौके 28, 4 बार में 28। उसके बाद फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट दिया गया 0 आएगा। 7 दूना 14, 2 बार में। उसके बाद फिर यहाँ 14, फिर 6। अब ये 7 से फिर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 8 56, 7 8 56। पॉइंट दिया हुआ था 0 आएगा, 7 8 56। उसके बाद फिर बचेगा कितना? 4। अब ये पॉइंट के बाद फिर से यहाँ पे 0 उतरेगा, पॉइंट दिया हुआ 0 उतरेगा। 7 5 35, बचा कितना? 5। अब पॉइंट दिया हुआ है 0 आएगा तो 7 7 49, 7 7 49। बचा कितना? 1 बचा। बचा कितना? 1। अब देखिए यहाँ शेष कितना बचा? ये देखिए पहले 1 था, अब यहाँ भी लास्ट में 1 आ गया। तो क्या समझ में आया कि यहाँ ये संख्या रिपीट होने लगेगा। ये क्या हो जाएगा? अगर हम 1 को 7 से भाग देंगे तो ये संख्या रिपीट होने लगेगा। 0.142857, ये संख्या रिपीट होने लगेगा बार बार। 14285 14285, ये संख्या बार बार रिपीट होने लगेगा, ठीक है। ये संख्या क्या होगा? बार बार रिपीट होने लगेगा। क्योंकि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, अब जिंदगी भर हम इसको लिखते रहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए गणितज्ञ लोग जो थे, इस पे क्या किए? इसको समझ आसान करने के लिए इस पे रेकरिंग लगा दिया, इस पे रेकरिंग लगा दिया, मतलब बार ब्रैकेट लगा दिया। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये संख्या जो ये संख्या 14285 ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग P/Q के रूप में यहाँ लिखे हुए हैं। तो इस तरह का अगर मान के चलिए ये नहीं दिया हुआ रहता, ये चीज दिया हुआ रहेगा सिर्फ, इसको इस तरह से 0.142857 इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। इस तरह का जब दशमलव प्रसार आता है इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। इसको क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। और देखिए ये जो पॉइंट के बाद रुक गया, पॉइंट के बाद 1 अंक के बाद रुके, 2 अंक के बाद रुके, 3 अंक के बाद रुके, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या समझ में आया? शांत दशमलव प्रसार
और अशांत दशमलव प्रसार। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दो ये संख्या अगर शांत दशमलव प्रसार से है तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए एक को जब 7 से भाग दिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हर 4 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 हर 6 अंक के बाद यही संख्या रिपीट होने लगेगा। हर 6 अंक के बाद क्या होगा, पॉइंट के बाद हर 6 अंक के बाद ये संख्या रिपीट होने लगेगा। तो इस संख्या को भी हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अशांत आवर्ती है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए ये दोनों संख्या को तो हम लोग परिमेय बोलते हैं, लेकिन एक संख्या ऐसा भी आएगा जैसे 22/7 को जब भाग देंगे आप तो इसका मान होता है 3.14। अब देखिए थोड़ा सा इसका मान निकालते हैं, 22/7 का मान निकालते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर तब जाके समझ में आ जाएगा अच्छे तरीका से कि P/Q और परिमेय संख्या में क्या अंतर, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में क्या डिफरेंस है। जैसे देखिए 22/7 को जब हम लोग भाग देंगे, ठीक है, 22/7 को जब हम लोग भाग देंगे इस तरह से 22/7, पहले तो 3 बार में लगेगा 21, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट देने के बाद 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट दिए, क्या दिए, पॉइंट। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक बार में खिलाएंगे 7, 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ जब इसको फिर एक बार भाग देंगे यहाँ से, पॉइंट है 0 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बार में लगेगा, 7 चौके 28, 4 में बार में लगेगा, 7 चौक 28, सॉरी 28 होगा यहाँ पे, क्या होगा 28। अब ये जो 28 आया 2 बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट दिया गया है 0 आएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, बचेगा कितना 6, फिर पॉइंट के बाद 7 3 21। अब देखिए फिर ये जो पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, 0 उतरेगा यहाँ पे 6, उसके बाद फिर 7 8 56, 7 8 56, बचेगा कितना 4। अब फिर पॉइंट दिया गया है 0 आएगा, 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35, ठीक है, 5 बचेगा। उसके बाद फिर 0 उतरेगा यहाँ, फिर 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, तो 1 बचेगा। देखिए तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर 22 इसको 22/7 को भाग देंगे आप ना तो ये 3.14285 ये बार बार रिपीट होने लगेगा, 14285 इस तरह से रिपीट होने लगेगा। मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होने लगेगा, ये संख्या क्या होगा, बार बार रिपीट होने लगेगा। देखिए इसको भाग, अब 22 देखिए पाई का मान, ये क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है पाई का मान। पाई का मान लगभग माना गया है 22/7 लगभग। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों चीज बराबर नहीं है, और यह पाई का मान होता है 3.14 जो कि अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो है 3.14 और ये अनंत तक चलते रहता है, ये किसका मान है, पाई का मान है। यहाँ पे देखिए ये जो 22/7 है ये तो परिमेय संख्या, ये क्या है 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 लगभग माना गया है, ठीक है। ये एग्जैक्ट मान नहीं है, लगभग में माना गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे √2, √2, √3, √5, √6। देखिए जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √7, √9, ये देखिए √9 से बाहर निकल जाता है 3, तो √9 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए √10, √11, √12, ये सारा संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए अब किसी बच्चे का कहना होगा कि सर ये √2 को हम लिख सकते हैं √2/1, √2 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं √2/1। तो देखिए हाँ लिख सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि देखिए √2 का जो है एक स्पेशल मान होता है इसका 1.141। इस तरह से इसका मान चलते रहता है। इसका मान जब आप निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका मान कहीं भी रुकता नहीं है, पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न नहीं बनाता। जैसे देखिए या इसको भाग देते 22/7 को, तो क्या पैटर्न बना रहा था, 142,857, फिर से 142,857। ये बार बार रिपीट हो रहा था, बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। लेकिन जब आप √2 का मान निकालेंगे तो ये 1.1412 कुछ भी पैटर्न नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा, पैटर्न नहीं बनाएगा। तो इस संख्या को √2 को इसीलिए क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहां पे विराजमान होता है, तो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और भी 3-4 उदाहरण लेते हैं अपरिमेय संख्या का, जिससे कि और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज समझ में आया होगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं और यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा और अपरिमेय संख्या के बारे में। जैसे देखिए अपरिमेय संख्या क्या बोले थे कि कोई भी पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न नहीं बनाता। जैसे 1.2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 1, 6, 9, 7, 9। तो देखिए यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना रहा है, पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, कोई भी पैटर्न नहीं बना पा रहा है। अगर ये पैटर्न नहीं बना पा रहा है, कोई ना तो पॉइंट के बाद रुक रहा है, ना ही किसी भी संख्या का रिपीटिशन हो रहा है, तो ये चीज अगर नहीं हो रहा तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं। और भी संख्या लेते हैं, 0.1423669126662349। ये बहुत सारा अपने मन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी रिपीटेशन नहीं है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत है, परंतु ये तो ना रेकरिंग भी नहीं हो रहा, मतलब रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी पैटर्न नहीं बना पा रहा है। तो इस संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और भी लेते हैं उदाहरण, 4.3312979226। ये बहुत सारा संख्या अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे आपको दिखने से ही पता चलेगा कि ये संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, ये चलते जा रहा है, ये भी चलते जा रहा है, ये भी चलते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। ये संख्या क्या हो रहा है, बार बार चलते जा रहा है, अनंत तक चलते रहेगा। कहां तक चलते रहेगा, अनंत तक चलते रहेगा। तो इस संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा आपको। ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ध्यान में क्या रखना, पाई का मान 3.14 अनंत तक ये चलते रहता है, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लास 10th में हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए भी सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए आइए √6 पे, √7। ये सारा क्या है, जो कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा और जिसको कि हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। जैसे और भी उदाहरण लेते हैं, 1.6661112341112333612। ये देखिए ये सारा संख्या क्या हो रहा है, अनंत तक चलते जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अपरिमेय संख्या समझोगे। कल हम इस सवाल इस पे 10 या 15 सवाल लेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।